फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे वर्षा और शौर्य और अक्षरा तीनों लोग आए होते हैं चीकू के स्कूल में, जहाँ पर अनन्या भी पढ़ती है। और तभी अक्षरा कहती है कि मैं बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं बन पाई हूँ। देखो ना, टीचर कितनी कंप्लेंट कर रही थी चीकू के लिए। मैं क्या करूँ, मैं किसी का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ और ना ही घर वालों को। माँ और भाभी माँ दोनों इस उम्र में काम करती हैं और मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही। और बापूजी के साथ भी मैं थोड़ा ही हाथ बटा पाती हूँ और चीकू को बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही। मैं एक अच्छी माँ ना बन सकी, ना अच्छी बहू, ना पत्नी, ना नैतिक का ध्यान रख पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? तभी शौर्य कहता है, नहीं अक्षरा, ऐसा नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे से सब कर रही हो। वर्षा कहती है कि मैं जानती नहीं हूँ क्या तुझ पे क्या बीत रही है, फिर भी तूने कैसे सबको संभाला हुआ है। तू तो घर वालों की हिम्मत बनी हुई है। तेरे कारण ही तो घर वालों की हिम्मत बन जाती है और तू ऐसे कह रही है। तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। तभी बस अक्षरा कहती है, हाँ, बुरा वक्त ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है, सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आगे आप देखेंगे इधर भाभी माँ बैठी होती है मुन्ना के पास और उठती हैं। तभी उनका हाथ लड़खड़ा जाता है और नैतिक का हाथ पकड़ लेती हैं और उन्हें याद आता है कि नैतिक कहता है कि मैं आपको अच्छे से डॉक्टर से दिखाऊंगा, आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और तभी भाभी माँ कहती हैं कि बेटा, तू अपना वादा भूल गया क्या? उठ जा और अपने वादे को पूरा कर। अपनी माँ को नहीं ले जाएगा। और वह रोने लगती हैं। तभी गिरजा आ जाती है, कहती है, भाभी माँ आप चली जाइए, मैं यहाँ पर हूँ दादा के पास में। और तभी वह कहती हैं ठीक है और वह चली जाती हैं। आगे आप देखेंगे इधर राजश्री बहुत ही गुस्सा होती हैं और बहुत ही दुखी भी, क्योंकि अक्षरा उनसे मिलने नहीं आती है। माँ कहती है, बेटा तू समझ अक्षरा की परेशानी, वो बहुत ही परेशान रहती है, वो तुझसे मिलने आएगी जब ठीक हो जाएगा सब कुछ। आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा डुग्गू के पास आती है, कहती है, डुग्गू चलो आओ हम लोग स्टोरी पढ़े। लेकिन डुग्गू उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। और इधर माँ अपने बेटे के पास, नैतिक के पास होती हैं और इधर अक्षरा डुग्गू के पास। डुग्गू कहता है, मेरे साथ गेम खेलेंगी? तभी अक्षरा कहती है, नहीं, मुझे गेम खेलना नहीं आता। डुग्गू लेकिन गेम में ही लगा हुआ है और अक्षरा बार बार उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है चलो। फिर वह डुग्गू को अपने साथ ले जाती है। तभी डुग्गू सॉरी कहकर उनके साथ चल देता है और अक्षरा और डुग्गू आपस में दोनों लोग बात करते हैं। और मैं अक्षरा डुग्गू को यूँ खेलते हुए देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे सारे लेसन याद कराती है। कहती है, अब बताओ क्या बचा? इधर मुन्ना के पास बैठी होती है उसकी माँ और उससे बातें कर रही होती है कि मुन्ना तू उठ जा, अपनी माँ को सताएगा क्या? गायत्री जी कहती हैं कि मुन्ना तू मेरे गले नहीं लगेगा क्या, मेरे आजा गले लग जा। इधर आप देखेंगे अक्षरा डुग्गू को पढ़ाती है और डुग्गू को नींद आने लगती है। तभी अक्षरा कहती है, अब सो जाओ। लेकिन डुग्गू नहीं सो रहा होता है। वो कहता है, मुझे टीवी देखनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और अक्षरा कहती है, नहीं, इस समय नहीं टीवी देखेंगे, तुम मेरे पास ही सो जाओ, दादी नैतिक के पास है ना, तुम्हारे पापा के पास। तभी डुग्गू कहता है, ठीक है, फिर मैं टीवी देख लेता हूँ। लेकिन अक्षरा कहती है, नहीं, इतनी रात में टीवी नहीं, बहुत रात हो गई है। तभी डुग्गू कहता है, पर इतनी रात में ही तो अच्छे कार्टून आते हैं ना। तो अक्षरा कहती है, ठीक है, देख लो। और फिर डुग्गू बैठ के टीवी देखने लगता है और अक्षरा उसे देखती है कि वो कैसे टीवी देख रहा है और देख के बहुत ही खुश होती है। आगे आप देखेंगे इधर नैतिक के पास उसकी माँ होती है और उससे बात कर रही होती है। कहती है, नैतिक होश में आ जाओ। और इधर अक्षरा अपने बेटे डुग्गू के पास होती है, उसके साथ खेल रही होती है। आगे आप देखेंगे अगली सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए सभी लोग जाते हैं। लेकिन इधर छोटी माँ अब नहीं पूजा करती, क्योंकि उनका भगवान से विश्वास उठ चुका है और वे वहाँ से चली जाती हैं। तभी बाबूजी कहते हैं, वो नहीं आएंगी, मुझे पता है।
और तभी अक्षरा कहती है कि वो आएंगी, मुझे पता है, और नैतिक जी ठीक हो जाएंगे, वो भी आएंगे। ये बात सुनकर भाभी माँ कहती है, हाँ तू बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, सब ठीक हो जाएगा। और नैतिक और छोटी माँ दोनों साथ में पूजा करेंगे। तभी अक्षरा पूजा शुरू करती है और सभी लोग पूजा करते हैं। आगे आप देखेंगे कि इधर अक्षरा टुक्कू से कहती है, बेटा तुम नीचे नहीं आए पूजा में, तुम्हें पता है ना पापा नहीं आ सकते हैं क्योंकि पापा सो रहे हैं, लेकिन तुम तो आ सकते हो। लेकिन टुक्कू कहता है, नहीं मुझे नींद आ रही है। अक्षरा कहती है, नहीं नीचे चलो, लेकिन डुग्गू नहीं आ रहा होता है। अक्षरा बार बार उसे ऐसे ही गोद में उठाकर नीचे ले जाती है और अक्षरा उसको वहाँ पर नीचे बैठा देती है, कहती है चलो आज मैं तुमको पढ़ाऊँगी। और अक्षरा उसे टेबल पे बैठाती है और कहती है, ये तुम्हारी बुक है, इसमें तब तुम पिक्चर देखो और मैं अभी आऊँगी फिर तुमसे पूछूंगी। तभी टुक्कू फिर दोबारा सो जाता है और अक्षरा वहाँ से चली जाती है। आगे आप देखेंगे तभी वहाँ पर छोटी माँ आ जाती है और देखती हैं, अरे लल्ला सो रहा है और बहू यहाँ पर। तभी वे कहती हैं, क्या हुआ टुक्कू, क्यों सो रहा है क्या। तभी वह दादी के ऊपर सोने लगता है और इधर तभी अक्षरा आ जाती है। अक्षरा कहती है, क्या हुआ। तभी छोटी माँ कहती है, ये देखो ना ये सो रहा है और तुम इसे यहाँ पर ले आई। तभी अक्षरा कहती है, नहीं मैं तो इसे पढ़ाने लाई थी। तभी माँ कहती है कि तो क्या हुआ, इसे सोने दो ना, तुम तो इसके पीछे ही पड़ गई हो। बहू कभी कभी तो मुझे वर्षा की तरह लगने लगती हो, वर्षा तो देखो ना अनन्या के पीछे पड़ी रहती है। अरे बच्चे थोड़ा खेलेंगे थोड़ा सोएंगे। लेकिन अक्षा कहती है, नहीं वह मोटू मैं। तभी छोटी माँ कहती है, हाँ बस बहू तू रहने दे, उसे सोने दे। और तभी अक्षरा कहती है, ठीक है माँ। तभी भाभी माँ आ जाती हैं और कहती हैं कि बहू वो नंदिनी और यश और मोहित जी आ रहे हैं। ये बात सुन के चीकू झट से खड़ा हो जाता है, कहता है, यश आ रहा है, मैं अभी आता हूँ। और ये दोनों लोग देखती हैं कि चीकू नाटक कर रहा था। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके।